क्या मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक बुरे फंस गए हैं? उनके पीछे सचमुच सीबीआई पड़ी हुई है क्या? मुझे मार वाली स्थिति में पहुंच चुके हैं सतपाल मलिक? आइए इन सवालों का जवाब जानते हैं और इसके लिए पहले सुनते हैं उनकी इस पर पहली प्रतिक्रिया। सीबीआई का धौंस भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। मलिक, सीबीआई जांच व रिटायरमेंट के धौंस से डरने वालों में से नहीं हूँ। रिटायर होने के लिए तैयार हूँ। किसानों के मुद्दों पर काम करता रहूँगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों? संवैधानिक पद पर बैठे मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक पर अब कभी भी गाज गिर सकती है। केंद्र सरकार ने इसका खाका तैयार कर लिया है और इसका आभास महामहिम को भी हो चुका है। यही वजह है कि उनकी तरफ से अब कहा जाने लगा है कि रिटायरमेंट व सीबीआई का खौफ दिखाकर उन्हें डराया नहीं जा सकता है। वह डरने वालों में से नहीं है, वह अलग मटेरियल के बने हुए हैं। सतपाल मलिक यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं डरता नहीं, किसानों की आवाज़ उठाता रहूँगा। मलिक ने कहा कि वो खामोशी से बैठने वालों में से नहीं है। मलिक ने आगे कहा, मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। जब कीचड़ में पत्थर मारा जाता है तो कीचड़ दूसरों पर भी उछलता है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मेरे आरोपों पर सीबीआई जांच हो रही है। जहां तक हमारा व्यक्तिगत मामला है तो साफ कर दूं कि मैं 5 कुर्ते पायजामे में कश्मीर गया था और वैसे ही वापस हो गया। मैं डरता नहीं हूं और आगे भी किसानों की आवाज़ उठाता रहूँगा। मेघालय के गवर्नर ने आगे कहा कि मैंने उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था कि 300 करोड़ की रिश्वतखोरी हुई है। मैंने दोनों डील रद्द कर दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया, मेरे किसी काम पर जांच नहीं हो रही है। मैं खुश हूं कि मेरे द्वारा सामने लाए गए आरोपों पर जांच हो रही है। मेरे पास तो और भी नाम हैं। जांच होगी तो उनके नामों का खुलासा करूंगा। मैं डरूंगा नहीं, डट के लड़ूंगा। रिटायर होने के बाद किसानों के मुद्दों पर काम करता रहूंगा। बता दें कि किसानों के मुद्दे पर भी मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक मुखर हुए थे और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया था। आइए पहले उस बयान को सुन लेते हैं जिसको लेकर बवाल मचा था। उसके बाद ताजे मामले पर आएंगे कि आखिर क्यों संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ सरकार को कदम उठाना पड़ा है। पहले सुने मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक का पहले वाला वह बयान। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाए। आपने सुना मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक को। कितने मुखर होकर साफगोई से उन्होंने जो कुछ कहा, उसके बाद से ही कहा जाने लगा कि सतपाल मलिक के अब बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे आरोप लगाया है और आप बैल मुझे मार वाली खुद की स्थिति बना ली है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जब तो राजनीतिक जानकारों ने कहना शुरू कर दिया कि उपयुक्त समय का इंतजार किया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की यह बात सचमुच अब सच साबित होती हुई दिख रही है। भले ही इस समय को आने में 1 साल से अधिक समय क्यों नहीं हो गया हो। जी हाँ, संवैधानिक पद पर बैठे सतपाल मलिक के पीछे सीबीआई छोड़ दिया गया है। मामला जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते उन्हें रिश्वत की पेशकश से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से मामले की जांच कराने की सिफारिश की थी।
सूत्र की माने तो मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई कभी भी कार्रवाई कर सकती है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने सीबीआई को जांच की मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार सीबीआई रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को जम्मू कश्मीर सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का अनुबंध देने में हुए भ्रष्टाचार की जांच करेगी। इसके अलावा सीबीआई एक निजी फर्म को किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के सिविल कार्यों के ठेके देने में भ्रष्टाचार की भी जांच कर सकती है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने पिछले दिनों दावा किया था कि आरएसएस से जुड़े एक नेता और अंबानी से जुड़ी फाइलों को मंजूरी के एवज में उन्हें 300 करोड़ रुपए की घूस का ऑफर किया गया था। सतपाल मलिक के इस दावे से सनसनी फैल गई थी। तब राज्यपाल ने डील निरस्त कर दी थी। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से उनके इन आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश को सरकार ने मंजूरी दे दी है। सतपाल मलिक का कहना था कि फाइल करने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, लेकिन उन्होंने यह डील ही निरस्त कर दी थी। हालांकि इस दौरान मलिक ने पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा था कि उस समय पीएम ने उनसे कहा था कि वह भ्रष्टाचार से कोई समझौता न करें। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहने के दौरान अक्टूबर 2018 में उन्होंने कर्मचारियों के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ सामूहिक स्वास्थ्य बीमा करार को गड़बड़ी के शक में रद्द कर दिया था। वहीं 2 दिन बाद राज्यपाल ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ अनुबंध को भी बंद करने की मंजूरी दे दी थी और पूरी प्रक्रिया की जांच के लिए मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भेज दिया था। अब देखना है कि मोदी सरकार संवैधानिक पद पर बैठे सतपाल मलिक के खिलाफ कदम उठाती भी है या नहीं। कदम उठाती है तो किस तरह का, क्या संवैधानिक पद पर से छुट्टी जैसा कदम उठाया जा सकता है? इस तरह के ढेरों सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जिसका जवाब समय के साथ मिलेगा। जवाब के लिए इंतजार कीजिए उपयुक्त समय का। ब्यूरो रिपोर्ट।